आइए आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे राजनीतिक दल, ठीक है ना। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल क्या होता है, ठीक है ना। राजनीतिक दल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। और इसके पहले हमारे भारत में लोकतांत्रिक नहीं था, प्रजातांत्रिक था। मतलब जो एक तंत्र होती है, जो समाज को चलाने का ढांचा होता है, स्ट्रक्चर्स होता है, वो दो स्टेज में था। पहला नंबर था दो स्टेज में, मतलब पहला राजतंत्र यानी प्रजातंत्र, उसके बाद लोकतंत्र। मतलब राजतंत्र जो राजा के उसके कार्यक्रिया होती थी, और उसके बाद जो होता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र को हम उसी राजशाही में प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहां पर आता है राजनीतिक दल। अब आप अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजनीतिक दल क्या है और किसे कहते हैं, तो कहना है ना कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रख करके यह समूह कुछ नीतियों और कार्यक्रमों को तय करता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है ना। अब राजनीतिक दल जैसे कह रहा है विरोधी दल। राजनीति में दो तरह के दल होते हैं, एक सत्ताधारी दल और एक विरोधी दल, ठीक है ना। दो दल होते हैं, यानी राजनीति में इसमें दो दल बनाए जाते हैं। कितने दल? दो दल हैं। दल मीन्स होता है भाग या एरिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दल है, दो दल होते हैं। सत्ता पक्ष, क्या कहते हैं इसको? सत्ता पक्ष, है ना। ये है सत्ता पक्ष। उसके बाद विपक्ष, क्या होता है? विपक्ष, विपक्ष, ये दो पक्ष होते हैं। और उसके बाद सहायक दल, क्या होते हैं? सहायक दल या सहायक पक्ष कह सकते हैं। अब सहायक दल देख लीजिए, ये राजनीतिक में, अब पहले नंबर राजनीतिक भाषा का समझ, इसको आप शाब्दिक शब्द में समझ लेंगे। राजनीतिक मीन्स होता क्या है? राज मीन्स होता है राज रियासत, जिसको कहते हैं कि राज रियासत क्या होती है। मतलब आप क्या धन संपत्ति शौकत, आपको अपनी राजा कैसे बन के आप अपनी प्रजाओं को संतुलित कैसे चलाएंगे, कैसे मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं राजनैतिक दल। क्या कहते हैं? राजनैतिक दल। अब राजनैतिक, राज मीन्स होता है राजकाज को चलाने के लिए जो नीति नियम निर्देश देता है, उसी को हम राजनैतिक दल कहते हैं। अब जब राजनीति होता है तो पहले हम आपको पहले बता दिए हैं कि राजनीति जो होता था पहले के समय में, जब हमारा संविधान नहीं बना था, तो उसमें जो होता था राजतंत्र होता था। क्या होता था? राजतंत्र, ठीक है ना। क्या होता था? राजतंत्र। तो राजतंत्र होता था। उसके बाद जब संवैधानिक हक मिला और संविधान को संगठित किया गया, बनाया गया, तो उसमें प्रजातंत्र हो गया। क्या हो गया? प्रजातंत्र, ठीक है ना। तो प्रजातंत्र जो हो गया, अब प्रजातंत्र में देखिए यहां पर क्या होता है? प्रजा मालिक होती है, यहां पर राजा मालिक होता था। इस सेक्टर में होता था राजा अपना जो हुक्म दे देता था वो सर्वोपरि माना जाता था। और उस समय में राजा कौन बनता था? जो जिसके पास ज्यादा धन होता था या ज्यादा लड़ाकू होता था, ज्यादा राज रियासतों को कब्जा कर लिया होता था, उसी को राजा बनाया जाता था। जिसके पास 100, 200, 400 सैनिक हुआ करते थे, घोड़े हाथियां, तमाम तरह से संपत्तियां होती थे, तो उसको राजा बनाया जाता था। बहुत धन होता था, बहुत संपत्ति होता था, और अपने तलवार के बल पे वो राज करता था। उसी को राजतंत्र के नाम से जानते थे। उसके बाद जब संवैधानिक 1947 के बाद जब हमारे अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत को छोड़ा गया और उसके बाद हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 26 जून 1950 को जब संविधान बन गया, संविधान बनते ही प्रजातंत्र लागू हुआ। मतलब इसको कहते हैं लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में, यहाँ पर लोकतंत्र में जो होती है, मैंने आपको बता दिया कि जो इसी को हम प्रजातंत्र या शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? शासन। क्या कहते हैं? शासन। अब शासन क्या होता है? शासन का दिशा निर्देश क्या होता है? शासन, जो शासक कौन होता है? जो देश को संचालित करता है वही शासक होता है। तो शासक, जैसे राजा जब होता था
तो राजा जब क्या करता था, राजा के पास सेनापति होता था जो सेना का संचालन करता था, और राज्य को संचालन करने के लिए मंत्री होता था। वो मंत्री बताता था कि मंत्री को, राजा को राय देता था कौन राजा मनवड़ है, कौन राजा नहीं मनवड़ है, किसको लड़ाई करने के लिए जाया जाए, और उसको मतलब क्या करते थे, उसको भेजा जाता था। ठीक है ना। तो इस तरह से राजा जो होते थे मंत्री का काम करता, मंत्री जो सलाह दे देता था राजा को, उसी सर्वोपरि माना जाता था, इसलिए राजतंत्र होता था। उसके बाद अब सत्ताधारी, अब आइए देखिए, तो जब हम राजतंत्र का तो बात छोड़ दिए, अब हम आते हैं प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र जो होता है हमारे, मतलब आपका राजा होगा आपके मतहत से, मतहत। पहले आप जानिए मतदान, ध्यान रखिएगा, मतदान, ठीक है ना। मतदान, मत मीन्स होता है विचार, क्या होता है, विचार। दान मीन्स होता है देना, क्या होता है, देना। जो विचार आप देते हैं, प्रकट करते हैं, उसी से मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप कहते हैं किसी नेता को अगर आप वोट देते हैं तो वोट का देते हैं, वोट नहीं देते हैं। वोट का मतलब होता है कि आप उसको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बहुत शुद्ध है, तो बड़ा सीधा है, बड़ा लड़ाकू नहीं है, हमारा बात मानेगा, हम जैसे कहेंगे वैसे मानेगा, ये सारा क्वालिटी होता है, तब आप उसको कहते हैं वो अच्छा है। मत मीन्स होता है विचार, और दान मीन्स तब आप अपने विचार से कहते हैं कि ये अच्छा है, इसीलिए इसको संदेशवाहक पहुंचाओ, संदेशा भेज। मतलब जो नेता होता है, जो हमारा नेता होता है, प्रतिनिधित्व होता है, क्या होता है, प्रतिनिधित्व। वो हमारे पब्लिक की संदेशा, सारी चीज को, संदेशा को ले जा करके पार्लियामेंट में पहुंचाता है, वो हमारा प्रतिनिधित्व होता है। तो प्रतिनिधित्व करने वाला जब डाकू हो जाएगा, जब चोर हो जाएगा, तो जान लीजिए प्रजा जो होती है वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमारे लोकतंत्र में बताया जा रहा है कि लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र इतना मजबूत हमारे भारत का है, इतना मजबूत भारत का लोकतंत्र है जितना दुनिया में किसी देश का नहीं है। सबसे बहुत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को लाख लाख कोट कोट हम नमन करते हैं, क्योंकि जिन्होंने इतनी शक्तिशाली प्रजातंत्र को हमारे भारत में लागू कर दिया कि अगर प्रजा चाहे तो सरकार की एक कुर्सी नहीं, एक बाल नहीं हिल सकता, कुर्सी की तो बातें छोड़ दो, मैं बात कह रहा हूं, इतनी मजबूत प्रजातंत्र है। क्योंकि प्रजा, अब हमारे भारत की प्रजाओं को क्या किया गया है, हमारे भारत का प्रजा क्यों जागरूक नहीं है, जानकार नहीं है। अब पढ़ा लिखा न होने के नाते हमारे भारत का जो सत्ताधारी या विपक्षधारी या सहायकधारी पार्टियां, नेता होते हैं, वो हमारे पब्लिक को बेवकूफ बुझते हैं। वो सोचते हैं हम मालिक हैं। पहले ध्यान रखो, हमको तो पहले सभी वोटरों को जागरूक होना जरूरी है। क्या होना है, जागरूक होना है। अगर आप लोग वोट देने वाले जागरूक नहीं होंगे तो वोट लेने वाला चोर उचक्का होगा ही होगा। अगर आप लोग चाहते हैं अपनी प्रजातंत्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, तो भैया सबसे पहले नंबर शिक्षा जरूरी है। और जो पार्टी, जो नेता शिक्षा को बढ़ावा, कभी आप देखे हैं कोई नेता मंच पर चढ़ करके भाषण दिया हो, हम आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन करवा देंगे, आपके बस्ता दिलवा देंगे, आपके घर में प्राइवेट स्कूल खुलवा देंगे, ऐसा कभी कहा नहीं कहेगा। वो जानता है गदावा कि जिस दिन ये सब नेता वोट वाले बच्चों का लड़के पढ़ लेंगे तो हम लोग को सफारी में घूम नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखें, आप लोग तो युवा हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, तो आप ही लोग आने वाले हमारे भारत के देश के युवा है, ठीक है ना। और अगर हमारे देश के सारी चीजों को आप नहीं समझ सकते हैं तो आपको आने वाला देश माफ नहीं करेगा। क्योंकि हमारे देश के जो सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, ठीक है ना, शासन वही कर सकता है जो प्रजा को खुश रखे। और इसलिए पहले मतदान का मतलब दे दिया गया, मतदान आपके विचार से अगर अच्छा है, कोई रत्ती भर चोर ना हो, रत्ती भर बेईमान ना हो, तो आप लोग सोचेंगे तो कहाँ ऐसा नेता मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा नेता है। वो सोच रहा है ना कि आप लोग कहाँ ऐसा नेता है। अरे हम अगर बात करें तो हमारे भारत की अगर 4 पार्टियां हैं, कितनी पार्टियां हैं, 4, कौन कौन पार्टियां भाई, भूल गए, 4 पार्टी देख लो, बीजेपी, बीएसपी, सपा, कांग्रेस। कांग्रेस कुछ समय बाद टॉप पे था कांग्रेस, सेकंड में था बीएसपी और थर्ड पे था बीजेपी। लेकिन आज का समय क्या है, फर्स्ट पे बीजेपी, सेकंड पे बीएसपी और थर्ड पे कांग्रेस।
ये हमारे उत्तर प्रदेश की आंकड़ा है, बाकी और राज्यों में क्या है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे भारत में बहुत बड़ा भारत है ना, एक ही तो राज्य नहीं, 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो बात है, हमारी बीएसपी जो पार्टी है, सॉरी बीएसपी पार्टी जो है, ये पहले भी सेकंड पे था, आज भी सेकंड पे है, कुछ समय के लिए फर्स्ट पे भी आए थे। क्योंकि अब देखिए उत्तर प्रदेश की जब बात आती है, और ये बात मैं आपको मन की बात बता दे रहा हूं, ये सारी पार्टियों से अच्छा और सुव्यवस्थित नेता अगर कोई है तो माननीय बहन जी हैं। माननीय बहन जी के अलावा हम तो किसी को भी नहीं वोट देने का सलाह देते हैं, किसी को नहीं देते, क्योंकि रियलिटी बता रहे हैं कि अगर बहन जी, माननीय बहन जी हमारी जो हैं, उनके राज में, क्योंकि देखिए माननीय बहन जी जो हैं पढ़ी लिखी नेता है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अगर भारत हमारा सुधरेगा तो कोई अम्बेडकरवादी ही सुधारता है। अब अम्बेडकरवादी दो तरह के हैं, कुछ लोग डुप्लीकेट अम्बेडकरवादी हैं, कुछ लोग पार्टियां बना करके झगड़ा करते हैं। अच्छा, तो झगड़ा करके उकसा करके पब्लिक को मुकदमा दर्ज करवा दोगे या नेता डीलिंग कर करके अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका तो हमारे भारत के भविष्य का तो बर्बाद हो रहा है। लेकिन मायावती एक ऐसी पार्टी रखी हैं जिनके द्वारा ना तो किसी तरह से कोई पीड़ित हुआ है, ना उत्पीड़न किया गया है, और सारी चीज उनकी मेंटेनेंस होता है, सारा चीज संवैधानिक होता है, संविधान पर पूरा। कोई भी पार्टी में तो गारंटी स्टैम्प पेपर बनाने के तैयार हूं कि कोई पार्टी पूर्ण रूप से संविधान नहीं पालन करता, खाली बीएसपी को छोड़ करके। गांधी जी, मुझे तो नहीं इतना बोलना चाहिए कि मैं टीचर हूँ, सार्वजनिक हूँ, लेकिन मैं देखिए आत्मा, देखिए सच्ची जो होती है ना वो कह देना पड़ता है, चाहे जहाँ से हो, सच जो बात होती है वो कहना पड़ता है। देखिए पिछले रिकॉर्ड में लोग बता भी रहे थे कि कई हजार लगभग वो क्या बनवाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए थे। जितनी स्कूल की बात कहा जाए तो बीएसपी के राज में मिला है, बीएसपी के राज में मिला है। उसके बाद बीएसपी के बाद ऐसा कोई राज नहीं है, कोई शासन नहीं था जिसको सुख शांति मिलने का बात हो। इसमें देखिए अब मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोग को वैसे नहीं बता रहा हूँ, किताब तो छोड़ दीजिए, बात की बात है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जब बीएसपी की सरकार रहता है ना, तो जब जितना मैला कुचैला कपड़ा पहन के जइबा थाने पे, उतना दरोगा दौड़त कुर्सियाँ उठा के दे आइए सब उनके पता वाला कौन चमारा मासी को हर कहाँ होई। इसीलिए ध्यान रखिए। और बाकी राज्यों को तो मैं बताता था शासन क्या होता है, उन लोगों में जब जितना साफ सुथरा धारीदार कपड़ा पहन के जाओ उतना कुर्सी देते हैं लोग। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं तो यही कहता हूँ, हमको तो प्रचार से मतलब राजनीति में पढ़ा रहा था तो इसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये है हम तो भाई फुल सपोर्ट करते हैं कि बीएसपी बहुत अच्छा साफ सुथरी। हाँ देखिए एक चीज़ मैं भूल गया आप लोग को, अभी भी जो कोर्ट ने फैसला दिलवाया, सारी पार्टियां गंदी हैं। कोर्ट ने बता दिया सब पार्टियों को धरना सेठों ने चंदा दिया, खाली एक बीएसपी पार्टी रह गई है जिसमें एक भी रुपये का चंदा नहीं दिया गया। इसीलिए बीएसपी पार्टी बहुत साफ सुथरी वाली पार्टी है। आप लोग ये मत सोचिएगा मैं प्रचार कर रहा हूँ, देखिए मेरा जानकारी देना मेरा कर्तव्य था, ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोग को जानकारी दे रहा था। बाकी सारी पार्टियों को तो मैं इतने साल से हो गया हूँ, मैं इतना उम्र का हो गया तो मैं देखते भी आ रहा हूँ कि कौन सी पार्टियाँ, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं, सबसे सुसज्जित व्यवस्थित पार्टियाँ अगर है तो खाली बीएसपी है। क्योंकि देखिए इसका बेस बहुत बढ़िया है, बीएसपी की बेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके जो वोटर है ना इकट्ठा बैठे रहते हैं, तो बाकी लोगों को मैं नहीं बता सकता क्योंकि इधर उधर जा सकते हैं। और सबसे ईमानदार प्रत्याशी अगर कहा जाए तो सही है सारी चीज़। देखिए एक वीडियो मैं देख रहा था, यूट्यूब पे वीडियो मैं देखा था कि शायद मिल रहा था कि बहन जी एक सांसद में बोल रही थी, तो स्पीकर बार बार उनको 7 मिनट देने के लिए, सबको 7 मिनट दिया गया था, स्पीकर का कमीनागिरी कर रहा था कि नहीं बहन जी को 3 मिनट बोलने के लिए दिया। और वो कहीं का घटना था, सहारनपुर के एरिया की शायद थी, तो उसने कहा कि, तो बहन जी ने कहा अगर हमको अपनी दलित के बारे में जो कहना है, गरीबों के बारे में जो हमको रहनुमा बन के आए हैं, प्रतिनिधित्व करने आए हैं, मैंने पहले बता दिया कि नेता हमारा प्रतिनिधित्व होता है, हमारी शिकायत जाकर पहुंचाता है पार्लियामेंट में, और बहन जी वही कर रही थी। और स्पीकर दबाव में आकर के, किसी के दबाव में या पता नहीं किसके दबाव कैसे क्या, वो उनको रोक रहा था, और उसी में गुस्से में आकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब बताओ कोई नेता अपनी कुर्सी छोड़कर इस्तीफा दिया है क्या? नहीं दे सकता है। तो देखिए ये जो पार्टी है बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, बाकी भाई आप लोग की अलग अलग विचारधारा है।
तो हम तो कहते भैया हम तो सपोर्ट फुल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी चलिए आगे मिलेंगे फिर भी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।